सर्किल हम लोग डिस्कस करते क्लास। ठीक है, तो सर्किल में हम लोग एक दो प्रॉब्लम और भी देख लेते हैं जो जिससे ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कोई भी क्वेश्चंस को इजीली नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए हमने दो क्वेश्चन यहाँ लिए हैं, वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ रेडियस 5 whose center lie on x axis and passes through the point 2, 3। ठीक, क्वेश्चन फिर सुनिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ रेडियस 5, जिसका रेडियस 5 होना चाहिए, whose center, जिसका सेंटर लाइज ऑन द x axis, उसका सेंटर कहाँ लाई करना चाहिए, x axis पर, एंड passes through the point, और किस पॉइंट से पास होना चाहिए, 2, 3 से। हमें बतानी सर्किल की इक्वेशन। तो आप क्या करिए, सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट बी इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक, इक्वेशन ऑफ सर्किल आप क्या करते हैं, x स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, यही होती है। अब सबसे पहली बात देखिए इन्होंने क्या कहा, मैं सर्किल बना लेता हूं। ठीक है, ये देखिए हमने एक सर्किल बनाया। ठीक, इन्होंने कहा इसका सेंटर में अभी h कॉमा के ही तो होगा। ठीक, और इसके साथ से इसकी रेडियस क्या होगी, r होगी। ठीक, ओके। अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सेंटर h कॉमा के होगा, रेडियस r होगी। अब इन्होंने कहा है कि whose सेंटर लाई ऑन x एक्सिस, सेंटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसीपी को मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। तो अगर x एक्सिस है, सेंटर लाई ऑन एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज y इक्वल टू 0। आपने पढ़ा होगा अगर x एक्सिस होता है तो y इक्वल टू 0, अगर y एक्सिस होता है तो x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो करे सेंटर लाई ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जो h कामा k हुआ तो ये x होता है और ये y होता है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी h कामा 0, यानी कि 0 ही तो हो जाएगा ना भाई। y 0 आया, y का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस क्या होती है, ये h होती है, ये x होती है, ये y होती है। तो y वाला k वाला पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये y क्या है 0, x एक्सिस दैट इज मतलब ये हो गया y इक्वल टू 0। ठीक, तो ये h कामा k ना रह के h कामा 0 हो जाएगा। ओके, ठीक। रेडियस, अब देखिए रेडियस इसका कितना दे रखा है, 5, r कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, रेडियस हो गया 5। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए, तो अब हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं और इक्वेशन 1 में आते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। देखिए आप इसको समझ रहे हैं कि नहीं, पहले सेंटर हमने क्या h कामा के होगा, रेडियस r होगी, रेडियस तो 5 दे रखी, क्लियर है। और ये h कामा 0 क्यों हुआ, क्योंकि सेंटर लाई ऑन x एक्सिस, x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या, ये तो सेंटर, ये x ये y है, ये x का पॉइंट होता है, ये y का पॉइंट होता है, यहाँ k क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अच्छा समझ में, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को लिया और x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं, जो वैल्यू है वो रख दीजिए, x माइनस एच होल स्क्वायर ऐसे रखिए। ठीक है, आपके पास यहाँ y और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, ये रख दिया, r कितना है, 5 का स्क्वायर। ठीक, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस एच का होल स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक, ये आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, ये देखिए इक्वेशन 2 आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो गई। ठीक, k की जगह 0 हो गया आपका। अब आप देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा फिर तीसरा पॉइंट, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। ठीक, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पासेस थ्रू पॉइंट क्या किससे हो रहा है, पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3, पासेस थ्रू 2, 3 से करा तो इक्वेशन 2 से सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन 2 में आइए, इक्वेशन 2 में रखिए ये x की जगह, ये y की जगह, x की जगह कितना रखेंगे, 2, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह कितना रखेंगे, 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2, 3 से पास हो रहा है, 2, 3 से पास हो रहा है ना,
तो ऐसा करिए, ये x की जगह हो जाएगा और ये y की जगह हो जाएगा, ये x की जगह हो जाएगा, ये y की जगह। तो x की जगह 2 हो गया, माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y की जगह कितना रखेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व हम इधर कर ले रहे, ठीक है, बाद में क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए 2 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका, अगर हम लोग करें यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4h, ये हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर टू 25, ठीक। तो h स्क्वायर माइनस 4h, ये 25 और 9 और 4 13 उधर जाएगा, ठीक। तो h कॉमन भी ले लीजिए, h माइनस 4h हो जाएगा, सॉरी h माइनस h कॉमन लेंगे तो h माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ 25 से 5 से 3 जाएगा 2 और 2 से 12 आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर 4h स्क्वायर माइनस 4h इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया h स्क्वायर माइनस 4h इक्वल टू 25 माइनस 13, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। h स्क्वायर माइनस 4h, ये तो समझ में आ रहा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर 25 लिखा ही है, हमने क्या किया, h स्क्वायर लिख लिया, 4 माइनस 4h लिख लिया, 25 और 9 और 4 13 उधर गया, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 से 3 जाएगा 2 आएगा और 2 से 12 आएगा, 12 को आप इधर ले आइए, तो माइनस का यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 12 आएगा आपका, ठीक। इस 12 को इधर ले आइए, तो h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर देखिए 12 के फैक्टर 2 और 6 यानी 3, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 3 2 6 माइनस 2 यानी 6 माइनस 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे h स्क्वायर 6 माइनस 2, 4 ही तो रहेगा, 4 को क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 2, इसको ओपन करिए, माइनस का 6h हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2h माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक। ये h है, कॉमन कर लेंगे h, तो h माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लीजिए, h माइनस 6 इक्वल टू 0, तो h माइनस 6 आ गया और h प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर हम इसको इफ लेंगे तो एक h इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो एक अगर 0 बराबर रखेंगे तो h माइनस 6 इक्वल टू 0, तो h बराबर 6, और यहाँ क्या आ जाएगा h बराबर h प्लस 2 इक्वल टू 0, तो h बराबर आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो देखिए h बराबर 6 आ गया, h बराबर माइनस 2, दो वैल्यू आ गए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, आपने देखिए h की वैल्यू निकाली, अब हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, देख लिया आपने, ठीक है। अब हम लोग इसको सीधे सीधे इसको पुट करते हैं, देखिए यहां तक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं हमारी, चलिए ठीक है। h स्क्वायर टू कितना आ गया 6 आ गया और h स्क्वायर टू कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक। अब हम देखिए इसको कहां पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 2 पे आ जाइए, इक्वेशन 2 पे आ जाइए, ठीक, इक्वेशन 2 पे आ जाइए, ठीक है। उधर आपने कर लिया होगा, ठीक है। इधर मैं रफ ये दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया और जिसका यूज है उसको कर लेता हूँ, ठीक। इक्वेशन 2 देखिए, ठीक है। पहले एक बार h स्क्वायर टू हम लोग क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तब एक आंसर आ जाएगा, फिर एक h स्क्वायर टू रखेंगे -2। तो यहाँ देखते हैं इक्वेशन 2 को ले लेते हैं और पुट करते हैं h स्क्वायर टू 6, h स्क्वायर टू 6 रखिए, तो x माइनस यह h की जगह 6 रखा हूं प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इसको ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। थोड़ा आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12x और 36 से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11। 25 इधर ले आइए, ठीक है, 36 से जब 25 इधर लेके आइए 1 1, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा 11 बचेगा, क्या आ जाएगा 11, ठीक। तो ये एक आंसर हो गया, देखिए ये एक आंसर हो गया। ये कब आया, जब हमने रखा है h इक्वल टू 6, h की दो वैल्यू आई, h इक्वल टू जब 6, वो भी कहाँ रखा है इक्वेशन 2 में। अब हम रखेंगे h इक्वल टू -2, ठीक, h इक्वल टू, ये आप देख लीजिए, मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, y स्क्वायर बाई 25 इधर, x स्क्वायर ये हो गया, y स्क्वायर ये हो गया, -12x हो गया,
36 से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक, अब पुट कर दीजिए आप, पुट करिए इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करिए कितना h इक्वल टू -2। अब -2 रख रहे हैं तो ये x और h की जगह -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ओपन करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक ठीक, अब इसका कोई यूज नहीं, इसको रख कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x। ठीक, और ये 25 इधर ले, तो 25 से माइनस का हो जाएगा 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 21। कुछ नहीं मैंने किया है, हमने क्या किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया, वाई स्क्वायर 25 हो गया, 25 तो ये एक्स स्क्वायर पहले लिखा, फिर ये वाई स्क्वायर लिखा, फिर 4x लिखा और 25 इधर ले तो 21। तो इस तरीके से हमारे दोनों आंसर, तो ये रहे हमारे सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गए? ओके, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, ओके, रफ करें। रफ कर रहे, अब मैं सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक, सेकंड वाले क्वेश्चन की मैं हिंट दूंगा और करेंगे आप। ठीक, मैं इक्वेशन बना दूंगा, प्रोसीड आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, सबसे पहले आप लेट बी द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक, इक्वेशन ऑफ सर्किल ये मानिए x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, हम एक सर्किल भी बनाए दे, ये एक सर्किल बनाया। ठीक है, ओके, ठीक, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब आप देखिए इन्होंने कहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासेस थ्रू द 0,0। 0,0 की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्लियर हो रहा है कि ये इसका किससे पास हो रहा है, ये पास हो रहा है 0,0। ठीक है, तो अगर 0,0 हो रहा है यानी ये x और ये y है, तो इसमें पहले पुट कर दीजिए, तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस, यहां लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पासिंग थ्रू 0,0। तो इसमें रखे जरा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन 2। ठीक, आप देखिए आगे, अब ये क्या करिए, देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ले लीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को लेंगे तो देखिए राइट साइड इनकी इक्वल है, देखिए राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। यानी मैं लिख सकता हूँ x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन 3 हो गई। देखिए राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हो गई 3rd इक्वेशन। ठीक, अच्छा, ये का मैं 0,0 ही बोल रहे थे। ठीक, ओके, ये रेडियस थी। अब आप देखिए यहाँ पर, अब मैं एक फिगर और बनाता हूँ। इन्होंने लिखा एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मेरा एक फिगर मैं और बनाना चाहता हूँ। ये देखिए आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ये देखिए ये मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट हो रहा है और बी वाई एक्सिस पर क्या हो रहा है, बी हो रहा है। ठीक, तो ये एक्स और ये वाई। तो आप लोग जानते हैं अगर ये कंडीशन होगी तो ये फिर पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे, a,0। इधर पॉइंट हो जाएंगे a,0 और इधर पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे 0,b हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे a,0 हो जाएंगे और इधर पॉइंट क्या हो जाएंगे 0,b हो जाएंगे। मेकिंग इंटरसेप्ट ये जानते हैं। अब आप देखिए इसका मैं प्रॉपर यूज कैसे करूंगा। ठीक है, इक्वेशन का आप लोग क्या करिए,
ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को ले लीजिए, अब इस इक्वेशन को ले लीजिए, इक्वेशन थर्ड को ले लेते हैं। ठीक, थर्ड को ले लीजिए जरा, इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब क्या करिए, पहले 1,0 रखिए यहाँ पर, ये जो पहला पॉइंट है 1,0, तो जब ये रखेंगे तो ये x होगा, ये y, तो यहाँ पर हो गया a माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और y की जगह 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं, ये के स्क्वायर है। ठीक है, ये के स्क्वायर है। ठीक है, ये ठीक है, एच स्क्वायर, ये के स्क्वायर है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, राइट साइड इक्वल है ना, तो यही तो हमारी हो जाएंगी। देखिए राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है, तो ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के होल स्क्वायर। ठीक, और आर स्क्वायर तो बराबर हो गए। ठीक, तो इधर वाला एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, ये के स्क्वायर है। ठीक है, ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया, इक्वेशन थर्ड का यूज कर लिया। जी a,0, अब देखिए इसमें रखिए, ये x है, ये y, x की जगह ये हो गया। ठीक, h ऐसे रखिए, y की जगह क्या रखेंगे, 0, तो ये हमारा आ जाएगा a माइनस एच का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब दूसरा वाला पॉइंट यूज करिए, 0,b, वो भी कहाँ, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड का ही यूज करिए। अब ये x है, ये y, x की जगह कितना रखेंगे, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह कितना रखेंगे हम लोग, यहाँ रखेंगे y की जगह रखेंगे हम लोग b माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक, तो ये फाइनली हमारी क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर b माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन हो गई 5। ठीक, इक्वेशन हो गई 5। चलिए जगह नहीं, इसको ऐसा करते हैं, ये रफ कर देते हैं। ओके, अब आप देखिए 4 और 5 का हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, 4 और 5 को यूज करेंगे, और हम एच और के की वैल्यू निकालते हैं। जैसे पहले 4 लेते हैं, इक्वेशन 4 लिए। देखिए इक्वेशन 4 में क्या है, ये देखिए a माइनस एच का होल स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या आया, ए स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल टू 0। अब यहाँ ए कॉमन ले लीजिए, ए माइनस 2h आ जाएगा। ठीक, 0। ठीक, a 0 होगा यहाँ पर, लेकिन ये याद रखिएगा, लेकिन एक तो a 0 आ जाएगा। ठीक, और एक आएगा a माइनस 2h इक्वल टू 0 लेंगे तो 2h इक्वल टू आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये h इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा कि नहीं आएगा, a/2 आएगा। अच्छा, a डज नॉट 0 होगा, क्योंकि a और b ऐसा नहीं हो सकता है कि 0 हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि a और b 0 हो जाए। ठीक, तो ये 0 होता है यहाँ पर, लेकिन ये डज नॉट होगा 0, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और रफ कर देते हैं। तो हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस कैंसिल, h की वैल्यू a/2। अब हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 5 को। 5 देखिए, 5 हमारी है यहाँ पर, देखिए एच स्क्वायर b माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको भी एक्सपेंड करिए, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2b के इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ देखिए एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें b, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, b है, b कॉमन है, ये देखिए b कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा b माइनस 2k। ये देखिए b स्क्वायर और इसमें b कॉमन ले लिया, तो यहाँ b बचेगा, ये 2k हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो इसका तो यूज हो ही गया। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर b तो 0 आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ भी डज नॉट हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया a और b 0 नहीं हो सकते। लेकिन जब यहाँ देखिए
इफ b माइनस टू के इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पर माइनस ऐसा हो जाएगा, माइनस टू के यहाँ ऐसा लिखिए और ये b उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b/2। तो ये देखिए हमने h की वैल्यू a/2 निकाली और b की वैल्यू क्या निकाली, k की वैल्यू क्या निकाली, b/2। यानी फाइनली h की वैल्यू a/2 आ गई और k की वैल्यू क्या आ गई, b/2 आ गई। ठीक, अब हम सीधे आ जाएंगे इक्वेशन थर्ड में। अब कोई इक्वेशन का यूज नहीं होगा, इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे। इक्वेशन थर्ड में आ जाइए। इक्वेशन थर्ड देखिए क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक, अब h और k की वैल्यू रख दीजिए। x ऐसे रखिए, h की वैल्यू देखिए कितनी है, a/2 का होल स्क्वायर और y k की वैल्यू देखिए कितनी है, b/2 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू रख दी b/2 और यहाँ हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। बस हमने h और k की वैल्यू रख दी। ठीक है, बाकी काम हम इधर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब आप देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका भी देखिए। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर ये देखिए, ये h और k की वैल्यू यहाँ भी रखिए। h की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a/2 का होल स्क्वायर और k की वैल्यू क्या है, b/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी तो रखेंगे भाई, h के यहाँ रखेंगे तो h के यहाँ भी रखेंगे। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं। इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, या तो आप स्पेंड कर दीजिए, वो भी सही है। ठीक है, और या तो आप ऐसा करिए, इसको आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2y माइनस b/2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, 2 एलसीएम लिया। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा a²/4 और b²/4 हो जाएगा। ठीक, अब जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2x माइनस a का होल स्क्वायर/4 और यहाँ आ जाएगा 2y माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ लग जाएगा स्क्वायर। यहाँ क्या है, a²/4 और b²/4। ठीक, अब आप 4 एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस b का होल स्क्वायर। इधर भी 4 एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा a² प्लस b²। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बाकी आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस b² माइनस 2ab यानी 4ax। ये तो आएगा a² प्लस b² माइनस 4ax। इसको ओपन करिए, a² प्लस b² माइनस 2ab यानी 4by और इधर क्या है, a² प्लस b²। ठीक, अब आप देखिए a² से a² कैंसिल कर दीजिए और b² से b² कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 4x² 4y² आ गई, 4x² 4y² माइनस 4ax 4by आ गई। ठीक है, इक्वल टू 0। कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4x² 4y² माइनस 4ax माइनस 4by इक्वल टू 0। तो ये हमारी फाइनली ये हमारी सर्किल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक, और मैंने कहा था क्लू देंगे, लेकिन मैंने पूरा क्वेश्चन आपको प्रोसीड करके दिखा दिया। तो इस टाइप से आपकी ये सर्किल खत्म होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे पैराबोला। ओके, बस थैंक यू।